योगी आदित्यनाथ को जानते होंगे बढ़िया से? जानते हैं, लेकिन वो जुमलेबाज हैं। वो बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने धर्म के गुरु तो मानते हैं जोगी जी, लेकिन हिंदू सम्राट में शंकराचार्य पर ही उन्होंने अपने ही राज्य में लाठी धर्म का राजनीति छोड़ के योगी कुछ जाना है क्या? धर्म का राजनीति छोड़कर योगी के पास कोई एजेंडा नहीं है और वो यहाँ के ना देवी देवताओं को जानता है, ना यहाँ के कल्चर को जानता है, ना यहाँ का संस्कृति को जानता है, ना यहाँ के ऐतिह्यों को जानता है। तो वो किस बात पे बात करेगा? वो अपने भाषा में बात करता है जहाँ पे वो चलता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल में बंगाल के लोगों को बांग्ला बोलना होगा, बांग्ला में समझाना होगा, तभी लोग बाने के वो हिंदी में बोल के जाते, बंगाली को समझ में नहीं आता है। बुलडोजर वाली सरकार आपको सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। दीदी है, दीदी रहेगी। उनको बोलेंगे कि हिंदू सम्राट है वो। यहाँ आकर के बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, ये कार्ड तो यहाँ चलेगा नहीं। ये ममता दीदी की राज है और हर हमेशा ममता दीदी 24 घंटा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कलकत्ता शहर के अंदर और यहाँ पे ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर जो है किसकी सरकार बनने वाली है। क्या ममता बनर्जी जो है फिर से वापसी कर रही है, बदलाव होने वाला है? क्योंकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि इस बार जो है हम आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल आते हैं और वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं और वे कहते हैं कि जितने भी मुल्ले हैं, जितने भी गुंडे हैं, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ये लोग सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। तो मेरे साथ यहाँ पे, क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन झा जी। पंडित जी हैं? हाँ जी, हाँ जी। योगी आदित्यनाथ को जानते होंगे बढ़िया से? जानते हैं, लेकिन वो जुमलेबाज हैं। वो बहुत झूठ बोलते हैं। उन्होंने धर्म के गुरु तो मानते हैं जोगी जी, लेकिन हिंदू सम्राट में शंकराचार्य पर ही उन्होंने अपने ही राज्य में लाठी चलाया। तो हम क्या उनको बोलेंगे कि हिंदू सम्राट है वो। यहाँ आकर के बंगाल में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, ये कार्ड तो यहाँ चलेगा नहीं। ये ममता दीदी की राज है और हर हमेशा ममता दीदी 24 घंटा, समझे ना, गरीबों की मसीहा है। वो लक्की भंडार देती है, बच्चों की पढ़ाई। योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर मुल्ले कटमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो झाड़ू लगाते सड़कों पे नजर आएंगे। वो जनता को ना भर्म में डालते हैं, समझे ना। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल को हटाया और गलत इस्तेमाल किया पब्लिकों के साथ रेखा गुप्ता के द्वारा कि हम 2500 देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और भूले भटे रेखा गुप्ता की सरकार बनी और वहाँ के गरीब जितने हैं आज सब रोड पर हैं। उन्होंने बुलडोजर चला करके जितने बस्ती हैं सबको तोड़ डाला। ठीक उसी प्रकार यहाँ चाहती है, लेकिन यहाँ के ममता के आगे नहीं चलेगा। हवाई चप्पल और सादा साड़ी ये सब पर पड़ेगा भारी, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, चाहे हो चट्टा लड्डा जो। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की सरकार बनाना चाहते हैं यहाँ पे। अरे भैया, हिंदू की सरकार आप कोई भी हो तो सरकार सबों की होती है, उसमें ना हिंदू और ना मुस्लिम, सबों की होती है, उसमें सबों का योगदान है, समझे ना। आज आप मान लीजिए, जब अंग्रेज आया था तो पहला टैंक किसने उड़ाया था? एक मुस्लिम बंदा नहीं उड़ाया था। आज हमारे शादी विवाह में शहनाई बजता है तो उसने किसने गाया था? कि मुस्लिम नहीं गाया था। आज हम जो उन्नति किए हैं, गैस पर खाना जो बनाते हैं, वो कहाँ से आता है? मुस्लिम देश से ही आता है। अगर ये हम नफरत करें कि हिंदू और मुस्लिम, तब तो हमारा यह जो है सो गड़बड़ है भाई। ये लोग को बहकाना हुआ, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना। योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट नहीं है, कोई सम्राट नहीं है, वो जुमलेबाज है। वो चाहते हैं जैसे दिल्ली में किए वहाँ बंगाल में भी करें, लेकिन बंगाल में जादू नहीं चलेगी। ममता के आगे सब 0/0। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी वाले ही ये कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को जो वोट देने वाले लोग हैं ज्यादातर बांग्लादेशी और बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। ये गलत है। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ वोट बाद होगा बांग्लादेशी। करोड़ क्या, पूरा पहुंचा ही नहीं। अधिकतर आप आंकड़ा देखिए और फेसबुक देखिए, वीडियो देखिए, तो कम से कम 60% हिंदू का वोट कटा है, जेनून कटा है, समझे ना। ये कोई अलग इनका जुमला था, यहाँ चला नहीं। बंगाल की जनता जागरूक है, समझ रहे हैं, जागरूक है, ममता के आगे चला नहीं। इसलिए बड़े बड़े नेता लाते हैं, भारे के नेता, कोई
नचनिया है तो कोई बजनिया है तो कोई गायक है तो कोई कुछ है, कोई जोगी जी हैं तो मोदी जी है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सबों का प्रधानमंत्री है, सबों राज्य का प्रधानमंत्री है। उनको सबों की बात करना चाहिए, केवल एक बीजेपी की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्रधानमंत्री है तब तक, नहीं तो ऐसे लोग कहेंगे उनके बीजेपी के स्टार प्रचारक। लेकिन 18-18 घंटा मोदी जी काम करते हैं, काम करते हैं देश के लिए, लेकिन ये जुमले बहुत हैं। कहो, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया आएगा। उन्होंने कहा कि हर गरीब का पक्के घर होंगे, काला धन होगा। हम लोग तो यूपी जोगरी में बस रहे हैं। यहाँ के जो बॉबी हकीम साहब हैं, अनवर खान साहब हैं, वो हमको घर घर में पानी, लाइट, बत्ती सारी व्यवस्था की है। हम जिस मंदिर में रहते हैं, बाबा भूतेश्वर नाथ मंदिर, तारातला CPT क्वार्टर 1 नंबर गेट, वो मंदिर बहुत ग्रसित हो गया था, टूट टाट गया था, उसको बॉबी हकीम साहब ने बनाया। अगर उनमें ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड होता तो मंदिर नहीं बनाते। मतलब एक मंदिर को एक मुसलमान ने बनाया है। वाकई आप वहाँ के जनता से पूछ सकते हैं। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं नमक हराम हूँ। अच्छा, कुछ लोगों से आज जुड़े। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख चांद। शेख चांद जी, किस तरीके से देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया पश्चिम बंगाल का में आकर के, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ नहीं, वो समय के दौर से आते हैं, ये पिकनिक टूरिस्ट हो गया है। और ममता बनर्जी जो है वो यहाँ की नागरिक है, और यहीं के मतलब वो सोच लीजिए कि जो भी काम करें विकास के लिए, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। और ये योगी हो, मोदी हो, जो उनके कार्यकर्ता हो बीजेपी का, वो आते हैं और समय के साथ पिकनिक। बुलडोजर वाली सरकार आपको सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं। दीदी है, दीदी रहेगी। जो बंगाल आज सोचता है, वो आज जो सोच लिया, भारत बस एक हफ्ता बाद में उसको दिमाग में आता है कि बंगाल तो पहले कर लिया। तो बंगाल के लोग बहुत होशमंद है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, और इनको बोका बनाना, इनको जो है बुड़बक बनाना, इनको जो है भावताबाजी देना, या ये उनके लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं, आकर के जो है खुलेआम जो है लोगों को टारगेट करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो खास करके वो TMC के लोगों को टारगेट करते हैं कि ये लोग जो है सड़कों पे झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। योगी हो चाहे जोगी हो चाहे भोगी हो, कोई भी आए बंगाल में, कोई भी आए, जितना भी भाषण दे दे, उत्तर प्रदेश में उनका भाषण जो है लोग ताली बजाता होगा, लेकिन यहाँ जो भी भाषण देते होंगे वो पब्लिक जो बैठा होगा ना, जो बंगाली होगा, वो गाली देता होगा। ऐसे लोगों का क्या विचार है? जो ऐसे लोगों का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसका एक ही एजेंडा है कि अलगाववाद का, एक दूसरे का अंदर में नफरत फैलाना। वो कुछ माने वो जो है हमेशा से गुस्सा करने वाला व्यक्ति, माने हिंदू से मुसलमानों से खतरा, मुसलमानों को कभी जिहादी बोलना, कभी आतंकवादी बनना। तो इस तरीके से अपना मैंडेट देता, इस तरीके से अपना बयान देके वो अपना जो है रोटी चमकाने का वो उनका जो है ठिकरा उनके ऊपर फोड़ा हुआ। लेकिन बहुत जल्द उनका भी सफाया जो है ना उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उनका जितना जो है बुलडोजरी गिरी, उनका जो है पूरा का पूरा जो है निकल जाएगा इस बार। और ये पश्चिम बंगाल है, उनका करिश्मा चलने वाला नहीं है। जहाँ जा रहे मंच खाली मिला, चेयर खाली है, और 2 मिनट 3 मिनट बोल के फिर निकल रहे हैं। ये सबसे समझ में आता लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है बंगाल में आकर के खास करके जो है हिंदू मुसलमान पे वो बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि डेवलपमेंट पे बात होना चाहिए? योगी को डेवलपमेंट आता है। धर्म का राजनीति छोड़ के योगी कुछ जाना है क्या? धर्म के राजनीति छोड़कर योगी के पास कोई एजेंडा नहीं है। और वो यहाँ के ना देवी देवताओं को जानता है, ना यहाँ के कल्चर को जानता है, ना यहाँ का संस्कृति को जानता है, ना यहाँ के ऐतिह्यों को जानता है। तो वो किस बात पे बात करेगा? वो अपने भाषा में बात करता है जहाँ पे वो चलता है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल है, ये बंगाल में बंगाल के लोगों को बांग्ला बोलना होगा, बांग्ला में समझाना होगा, तभी लोग बने कि वो हिंदी में बोल के जाते, बंगाली को समझ में नहीं आता है। बंगाली को ममता बनर्जी का आवाज़ जो है ना वो कान में भर गया है, दूसरे का कान में लेने का जरूरत नहीं है। तो वो लोग जान चुका है कि वन ऑफ माने ईस्ट द वेस्ट, ममता इज द बेस्ट। तो ममता का ही नाम उन लोगों का कान में, बंगालियों का। और बंगाली कभी भी ऐसा गलती नहीं करेगा पश्चिम बंगाल में कि ये परिजाई जो है, पाखी जो है, माने इसको बोलता है चिड़िया, जो उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से और आसाम से, गुजरात से
बिहार से सब उड़ के आता है सब बंगाल में। वो सिर्फ टाइम बिंग 29 तारीख तक, उसके बाद में दिखाई नहीं अच्छा, देगा। एक चीज बताइए अनवर खान साहब, आप मुस्लिम हैं, योगी आदित्यनाथ जो है मुसलमानों के यहाँ पर आकर के टारगेट करते हैं, जिहादी मूल्य कहते हैं, लेकिन आपकी मैं कुछ वीडियो में देखा हूँ, आपका इंटरव्यू करने से पहले मैंने आपका सोशल मीडिया खंगाला, वहाँ पे मैंने ये देखा कि आप मंदिर में जाकर के पूजा भी करते हैं, तो आप एक मुसलमान होकर के कैसे मंदिर जा सकते हैं? देखिए, दूसरे का धर्म को पालन करना ये अपना एक ये बनता है, फर्ज बनता है। अगर हम दूसरे का धर्म को सम्मान नहीं करेंगे तो अनवर खान का धर्म को कैसे वो सम्मान करेगा? तो मैं ये दिखाता हूँ कि हम तुम्हारे धर्म को सम्मान करते हैं, तुम हमारे धर्म को सम्मान करो। यही अमन और भाईचारा जो है हमारे अंदर में है और हमारे लोगों में है। हमारे यहाँ नफरत का कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ जात पात का कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ रंग भेद का कोई बात नहीं है। एक ही घाट पर जो है यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोटा बड़ा नीचा ऊंचा सबको एक ही घाट पे पानी पिलाने का काम करता हूँ और खुद पानी पीता हूँ, तो इसमें भेदभाव की अच्छी अच्छा, एक चीज बताइए, सबसे बेहतर आपको लीडर कौन लग रहा है? योगी जी बढ़िया है या मोदी जी हैं? अगर दोनों में से अगर आपको चुनना हो तो एक को। सबसे बेहतर लीडर जो है ममता बनर्जी, या ममता बनर्जी का सैनिक फिराद हकीम है।